Hello students, welcome to online classes. So class 8 science chapter number 2 we are doing. So let's start. Page number 26 in your book. The heading is on page number 26 in your book. So let's start from nitrogen fixation. So अब तक हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है. माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनके जो है फ्रेंडली बेनिफिट्स हमारे लिए क्या होते हैं और हार्मफुल कैसे होते हैं वो हमारे लिए, ये सब हमने स्टडी कर लिया है. नेक्स्ट हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो लेट्स स्टार्ट. You have learnt about the bacterium rhizobium in class 6 and science. राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में हमने जो है क्लास 6 और साइंस में स्टडी किया था. राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है. उसके बारे में हमने स्टडी किया था. इट इज़ इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स पल्सेस. सो जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, जो पी और पल्सेस जो होती हैं, लेग्यूमिनेसिस प्लांट जो फली वाले पौधे होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन है ये राइजोबियम बैक्टीरिया ही करता है. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans and peas with which it has symbiotic relationship. सो अब हमको ये पता है कि राइजोबियम है जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, फलीदार पौधे जो होते हैं, उनकी जड़ों में जो नोडल्स होते हैं, उनकी जड़ों में जो गांठें जैसी होती हैं रूट्स के अंदर, उनके अंदर रहता है. और ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ शो करते हैं. राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं. समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. कभी कभी क्या होता है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है लाइटनिंग की प्रोसेस के थ्रू, जो लाइटनिंग वगैरह होती है, बिजली वगैरह कड़कती है, उसकी प्रोसेस के थ्रू जो है हो जाता है. बट यू नो दैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स कांस्टेंट. लेकिन हमको पता है कि जो एटमोसफेयर में जो अमाउंट है नाइट्रोजन का वो फिक्स रहता है. सो मतलब ऐसा कि टर्न भी हुआ है लेकिन फिर भी अमाउंट फिक्स है. तो कुछ ना कुछ तो साइकिल जैसा कुछ है कि जितना अमाउंट कन्वर्ट हो रहा है उतना ही अमाउंट वापस से एटमोसफेयर में पहुंच रहा है, ताकि तभी तो वो कांस्टेंट है. यू मे वंडर हाउ. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. सो ये नेक्स्ट सेक्शन में है, ये जो है नाइट्रोजन जो है कांस्टेंट कैसे ले रहा है एटमोसफेयर में, ये हम देखने वाले हैं. और नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है ये देखने वाले हैं. सो अब हमारे पास यहाँ पे पिक्चर है रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विद द रूट नोडल्स. तो लेग्यूमिनस प्लांट की यहाँ पे पिक्चर है और रूट के जो नोडल्स हैं, देखो इनके रूट्स में थोड़े थोड़े जो है गांठे जैसी, इनके अंदर जो है राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल. सो नाइट्रोजन साइकिल हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे. लेट्स स्टार्ट. और एटमोसफेयर है 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस. हमारे एटमोसफेयर में 78% है वो नाइट्रोजन है. बाकी है उसका जो पार्ट है 21% समथिंग है वो है ऑक्सीजन का है. बाकी का जो 1% है वो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी अदर गैसेज हैं. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as a part of protein, chlorophyll, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन. और नाइट्रोजन है बहुत एसेंशियल पार्ट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके, जो जितने भी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, जितने भी एसेंशियल उनके जो है एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, सबके अंदर जो नाइट्रोजन होता है. फॉर एग्जांपल प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक एसिड उनमें भी नाइट्रोजन होता है और विटामिन में भी नाइट्रोजन कंटेन होता है. द एटमोसफेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. और एटमोसफेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्टली है, जो है प्लांट और एनिमल है उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते. एटमोसफेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into compound of nitrogen. कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एलगी होती है, फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एलगी है जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है, उस नाइट्रोजन को फिक्स करती है. एटमोसफेयर जो नाइट्रोजन है उसको कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plant from the soil through their root system. अब एक बार जो है ये जो है एटमोसफेरिक नाइट्रोजन है एक कंपाउंड फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गई, उसके बाद जो है ये यूजेबल कंपाउंड्स बन जाती हैं जो कि प्लांट है सॉइल से इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रूट सिस्टम के थ्रू. नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. उसके बाद जो नाइट्रोजन है जो प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन है या फिर जो अदर जो है कंपाउंड्स हैं उनको बनाने के अंदर ये नाइट्रोजन काम आता है. एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट गेट देयर प्रोटीन्स
एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट देयर प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और जो है एनिमल्स इन प्लांट को खा के अपने नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन को ले सकते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड की कमी को पूरा कर सकते हैं इन प्लांट्स को खा के। प्लांट्स के पास नाइट्रोजन आ गया सॉइल से, और एनिमल्स के पास आ गया प्लांट से। और सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह जो थे, एल्गी वगैरह थे स्पेसिफिक, वो जो है एटमोसफेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। When plant and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plant again. अब इसके बाद जो है प्लांट और एनिमल अगर जब मर जाते हैं तो जो सॉइल के अंदर या जो बैक्टीरिया जो फंगाई प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर, उस नाइट्रोजनस वेस्ट जितना भी होता है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में फिर से ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि जो प्लांट है उसकी जगह जो प्लांट दूसरे नए प्लांट आए उसको यूज़ कर सके। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. और कुछ जो है बैक्टीरिया वगैरह है वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड थे उसको वापस से नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और वो नाइट्रोजन गैस वापस से कहाँ पहुँच सकती है, एटमोसफेयर में पहुँच सकती है, और नाइट्रोजन गैस का जितना भी कम अमाउंट है वो कंटेन कर सकती है, एकदम कॉन्स्टेंट रख सकती है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। और ऐसा जो है, ऐसा अगर होता है तो जो नाइट्रोजन का जितना भी जो है कंटेंट है, जितना भी अमाउंट है एटमोसफेयर में, वो एकदम कांस्टेंट रहता है, कम या ज़्यादा जितना भी हो वो कांस्टेंट रहता है। सो ये जो है पूरा जो साइकिल है, नाइट्रोजन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करना, और नाइट्रोजन कंपाउंड का वापस में एटमोस्फेरिक जो गैस है उससे होके एटमोस्फेयर नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना, ये पूरा एक साइकिल होता है। इसको नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो नाइट्रोजन साइकिल है वो कैसे काम करता है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है वो जो है नाइट्रोजन लाइटनिंग से जो है नाइट्रोजन में फिक्स हो जाती है, उसका नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन हो जाता है। या फिर दूसरे तरीके से जो नाइट्रोजन है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे है, एटमोस्फिक नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन जो है वो कर देते हैं, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं। बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो कंपाउंड है वो सॉइल में जाता है। ठीक है, सॉइल के बाद कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल से वापस से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, और वो वापस से एटमोसफेयर में जाता है। अगर वो जो अब जो कुछ पार्ट सिर्फ नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो कुछ पार्ट प्लांट वगैरह कंज्यूम कर लेते हैं, वो जो है प्लांट कंज्यूम करते हैं पहले, फिर उसको एनिमल कंज्यूम करते हैं, और एनिमल्स वगैरह है जो उसके मरने के बाद जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट है वो वापस से जो है उसको सॉइल में वापस से ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वापस से सॉइल में पहुंच जाता है। सो ये पूरा का पूरा एक साइकिल चलता रहता है, जिससे कि जो भी एटमोसफेयर नाइट्रोजन का जितना भी अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता है। जितना भले कितना भी यूज़ करो वो जो अमाउंट है हमेशा कांस्टेंट होता है, कि वो साइकिल है आप हमेशा उसको कंप्लीट करता रहता है। सो जो नाइट्रोजन साइकिल है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन और वापस से जो है उसका काम करता है। सो यहाँ पे जो नाइट्रोजन साइकिल के साथ आपका चैप्टर है वो फिनिश होता है, चैप्टर 2 आपका फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। सो इसके जो है मेन पॉइंट्स हैं, व्हाट यू हैव लर्नड, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उसके बारे में जो है ब्रीफ मिल जाएगा, जितना भी है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको सेल्फ करनी है एक बार, और इसका जो क्रॉस चेक है वो जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है पिक्चर वगैरह सेंड कर दूँगी। तो जो है आपका होमवर्क यही हो गया, आपको जो है इसकी एक्सरसाइज है वो आपको इसको फिल करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।